अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले पूरे 1 साल से बल्कि 2 साल से ये बात कह रहा था कि ये जो है ये सारा हंगामा जो है वो NRO के लिए है और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ जो हैं दरपर्दा मांगी जा रही हैं। तो आप मेरे शुरू से लेके अब तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं या टीवी चैनल पर मेरे प्रोग्राम हैं उसमें सब में मैंने अपने मौक़िफ़ को नहीं बदला। हत्ता कि जब नवाज शरीफ की बीमारी का मामला था तो मुझे बार बार मेरे डायरेक्टर ने भी, मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा कि उसकी बीमारी पर भी कुछ इजहार अफसोस कर दें और उसके अरेस्ट होने पर, तो मैंने वो भी नहीं किया था। ये शुरू से मामला माफियों तलाफियों और गिरबान तक हाथ पहुंचने का था और बड़ी कोशिश की 2 साल में जरदारी ने, मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने कि वो मिलान करके किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान के जो इस वक्त यकजहती है उसको ख़त्म कर दें और उनको एक दूसरे के साथ टकरा दें। बहुत मरतबा इन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात उठाए जिस पर ये आर्मी को हुकूमत के खिलाफ करना चाह रहे थे। इनकी हर कोशिश नाकाम हुई और इनकी कोशिशें जब तमाम नाकाम हो गई और अब ISPR के बयानिए के बाद कि ये खुफिया मुलाकातें करते रहे, इनका हाथ जो है वो पाँव से और घुटनों से उठ के गिरबान पर आ पहुंचा। मुझे शुरू से मैं जो असल खबर है वो अपने व्यूअर्स को देता हूं और मुझे मिर्च मसाला लगाना नहीं आता और मैं सादा सी खबर, मैं अपने एक प्रोग्राम का क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूं जिसमें नवाज शरीफ के बारे में मुझे कहा गया था कि अपने प्रोग्राम में उसकी बीमारी के बारे में जिक्र करें। मैंने किन अल्फाज में किया था, आप खुद सुन लें। नाज़रीन, नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में बीमार हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, पूरी कौम दुआ गो है और कहते हैं कि सेहत पर ना तो सियासत करनी चाहिए और ना सहाफत करनी चाहिए। तो क्योंकि वो बीमार हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, इस पर सहाफत और सियासत दोनों नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक माकूला है कि सहाफत का भी दिल नहीं होता, दिमाग होता है, और सियासत का भी दिल नहीं होता, दिमाग होता है। तो सहाफत भी दिमाग से सोचती है, सियासत भी दिमाग से सोचती है। उसके बाद मैं अब आता हूं अब की सूरत-ए-हाल। अब सूरत-ए-हाल है क्या और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और तमाम ये दोनों एलीट फैमिलीज को ये पता चल गया है कि ना तो अब NRO मिलने वाला है और ना इमरान खान पीछे हटने वाला है। इन्होंने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान को नाअहल, नाकाम और नकम्मा साबित कर दें, नखट्टू साबित कर दें। लेकिन अजीब बात है, ये अजीब नाअहल वजीर आजम है जिसने जब इन्होंने मईशत को डबो के दिवालिया करके इसके सुपुर्द किया, उसने भरपूर मेहनत करके उसे दिवालियापन से बचाया। यह अजीब नाअहल आदमी है कि जिसकी नाअहली की वजह से मुल्क जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट जो $30 बिलियन और $20 बिलियन के करीब था वो सरप्लस में हो गया और वो उसकी बतदरीज उसमें मस्बत नताइज आ रहे हैं। यह अजीब नाअहल आदमी है जिसे कोरोना में इन्होंने सख्त मोर्द इल्जाम ठहराया कि ये लाखों मवाद का बाइस बनेगा, लेकिन उसकी खूबसूरत पॉलिसी, उसकी यूनिक पॉलिसी ने ना सिर्फ मुल्क को कोरोना से बचाया बल्कि मुल्क की मईशत को गिरने से और मईशत को डूबने से भी बचा लिया। अच्छा, इनका कोरोना में इनका मौकफ ये इसलिए था कि ये चाहते थे कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए और फिर ये इमरान को मोर्द इल्जाम ठहराएं कि ये मुल्क नहीं बचा सका या संभाल नहीं सका। तो कोरोना पर इसलिए ये सारे कुछ मीडिया हाउस भी मुसलसल कह रहे थे कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, इमरान खान की पॉलिसी गलत है। अब उनको सांप सूंघ गया हुआ है कि पूरी दुनिया इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन और उसकी पॉलिसी को सराह रहे हैं और अब कोई इस पर चूं भी नहीं कर रहा। यह अजीब नाअहल आदमी है कि जिसने मुल्क की डूबती हुई स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की दूसरी बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। यह अजीब नाअहल आदमी है जो आज से 2 साल पहले यह बात कह रहा था। मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूं कि जब उसने अपनी पहली विक्ट्री स्पीच की। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं, जो अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स में माफिया बैठे हुए हैं, FBR के अंदर माफिया बैठे हुए हैं, ये हर जगह लोग वो बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निज़ाम से पैसा बना रहे थे। तो जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, ये अपने ज़हन में डाल लें कि शोर मचाएंगे और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे। शायद सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी ख़तरे में आ जाएगी क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। तो उसने कहा था कि जब मैं इन करप्ट लोगों पर, इन टोलों पर हाथ डालूंगा तो ये सब
मुत्थित हो जाएंगे, एक एक नुक्ते पर जमा हो जाएंगे। तो आज 2 साल बाद वो साबित हो गया। उसकी 2 साल पहले वाली नाहल आदमी, नाहल वजीर आजम की 2 साल पहले की हुई तकरीर के ऐन मुताबिक ये सारे जत्थे, ये सारे चोर, अपनी डाकू जो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक मरतबा फिर मुत्थित हो गए, प्रेशराइज करने के लिए। और अब नवाज शरीफ फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? मरियम नवाज 1 साल खामोश रही, नवाज शरीफ 1 साल खामोश रहा। अब फ्रस्ट्रेशन है किस बात की? अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि तमाम वो रास्ते, बैकडोर पॉलिसीज, बैकडोर रास्ते, तमाम वो मिन्नत समाजत, तमाम वो धौंस धांधली, तमाम वो धमकियां जब कारआमद ना हो सकी, ना इमरान खान पर, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, तो हुआ क्या? हुआ ये कि ISPR ने ये इनकी खुफिया मीटिंग्स का बताया, शेख रशीद ने सबको यहां करना शुरू किया। अब इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए, अब इमरान खान से हट गई है, अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर, लाइक अमेरिका, बरतानिया, जो इसराइल, इंडिया, उन लॉबीज में ये उसको जलीलो ख्वार करने के लिए हमारी आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अब ये नंगे होने जा रहे हैं। अब ये खुल के हमारी आर्मी के खिलाफ इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। और अब मुझे आप अवाम से ये तवक्को है कि कम अज कम मुल्क दुश्मन अनासर को पहचाने। और मैं आपके सामने ये सारी सूरत शुरू से अब तक रखता रहा, मुझ पर इल्जाम भी लगे, मैं PTI की नुमाइंदगी करता हूं, मैं PTI आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं कि नून लीग में मेरे ज्यादा मुखलिस और अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि 2-3 साल मैंने उसकी बीट की हुई है, मैंने CM पंजाब की बीट की हुई है। लेकिन PTI के लोग मेरे से क्या मुखलिस होने, वो तो उन लोगों से मुखलिस नहीं है। जब मैं नून लीग की बीट करता था तो वो PTI की जो धरने को कवरेज देते थे और उनकी पूरी उनके साथ मुत्हिद होके धरने को पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचाते थे। तो मैंने तो कभी ये काम नहीं किया। तो मैं तो उनके साथ ना पहले था, ना अब मेरी कोई दोस्तियां, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ हूं। और मैं अपनी इस वीडियो में अब ये बताने जा रहा हूं कि अब ये लड़ाई नवाज शरीफ जरदारी की, इमरान खान के तमाम हुरबे नाकाम होने के बाद, उसको गिराने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद, ये आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट पर पिल पड़े हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है इस वीडियो के आखिर में कि क्या अब भी आप डाकुओं और चोरों को नहीं पहचानेंगे? क्या अब पाकिस्तानी अवाम अब भी शऊर से आ रही रहेगी और हम सब जो है वो डाकुओं और चोरों के गाड़ियों पर फूल फेंकेंगे और उन गाड़ियों के सामने ढोल की ताप पर धमाल डालेंगे? खुदा के लिए, मुल्क के लिए वफादार हो जाएं। आपको अब ये खुल के मंजर आम पर आ चुका है कि कौन डाकू हैं, कौन अपनी करप्शन बचाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं, कौन सियासी रूप की आड़ लेके उसके दरपर्दा अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी औलाद को बचाने के लिए, अपनी बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग और जो करप्शन का पैसा वो बचाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए इमरान खान के ऐन मुताबिक, 2 साल की तकरीर के ऐन मुताबिक इकट्ठे हो गए, जो उसने 2 साल पहले कहा था। अब ये दमादम मस्त कलंदर सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। और मेरा आपसे सवाल ये है, आपका नुक्ता नज़र हो सकता है सियासी पार्टी का मुख्तलिफ हो, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम नुक्ता नज़र एक रखें और मेरे इस सवाल का जवाब दें कि अब भी आप डाकुओं और चोरों की गाड़ी के सामने ढोल की धमाल पर रक्स करेंगे और उनकी गाड़ियों पर फूल निशावर करेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे आपसे ज़रूर चाहिए। बहुत शुक्रिया।